नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपी पीएससी लेक्चरर और एई के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी और जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग देखते चलना सभी को। और देखिए जो आपका सामान्य हिंदी है, तो इसका जो है हमने एक पूरा अपडेटेड पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे आपके लेक्चर के एग्जामिनेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपडेट करके पीडीएफ को बना दिया है। तो आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हुए हैं, जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, वो सारे के सारे पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें देखिए जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो है दोनों पोर्शन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे। और ये भी देखिए आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव में कोर्स लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो किया ही जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। और इसके साथ में इन दोनों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इसी के अंदर में ही मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का, आपका जो है जैसे ही कंप्लीशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ऐड फ्री, जैसा यूट्यूब में आपको ऐड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो है बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे और इसके बाद जब आप लोग रजिस्टर करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर वाले सेक्शन पे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये जो कोर्स मिल जाएगा, इसको आपको बाई करना है। और जब बाई करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे हिंदी और जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का इन सारी चीज़ों को एक्सेस आप लोग कर सकते हो। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है पूरा कम्प्रिहेंसिव में इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग सग्न युग्म से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो हम लोग इसमें देखेंगे। और अभी तक देखिए हम लोगों ने जो है अप टू 14 जो आपका चैप्टर है, तो यहाँ तक हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए थे इसका हमने करा दिया है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका कि दिन जो शब्द है इसका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है और शब्द क्या होता है, तो आपको जो है इसके लिए थोड़ा सा देखना होगा। तो देखिए जो शब्द युग्म जो आपके होते हैं ना, तो ये जो है कुछ ऐसे पेयर वाले जो शब्द आपके होते हैं, जो कि हम लोग उच्चारण जब इनको करते हैं हम लोग, तो ये देखिए आपको उच्चारण करने में ये आपको एक ही जैसे लगेंगे। लेकिन देखिए इनका जो अर्थ होता है ना, यानी कि जो इनका अर्थ होगा शब्द का, वो अलग अलग होती है। तो हिंदी में आपको देखिए ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे, जो कि उच्चारण की दृष्टि से आपको लगा कि ये दोनों एक ही है, लेकिन इसमें वर्तनी का जो डिफरेंस होता है ना, तो उसके चलते इनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे ही जो शब्द आपके होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग शब्द नियुग्म, या फिर इनको हम लोग बोलते हैं हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इसमें देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक का इसका मतलब रहता है कि श्रुति, इसका मतलब क्या होगा उच्चारण, यानी कि जब उच्चारण जब करेंगे हम लोग, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो है आपको देखने में तो लगेगा कि एक ही, मतलब जैसे आप उच्चारण करोगे तो एक ही जैसा लगेगा। कि हम जैसे दिन पढ़ रहे हैं तो दिन और दिन दो चीज आपका यहाँ पर है, लेकिन देखिए इनका जैसे वर्तनी में अलग अलग यूज करोगे तो इनका मीनिंग अलग होता है। एक दिन का मतलब होता है गरीब, और एक दिन का मतलब होता है जो दिवस, यानी कि जो आप दिन देखते होगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आप जब उच्चारण करते हो तो ये आपको एक ही जैसे लगेंगे। तो ऐसे ही जो शब्द आपको मिलेंगे, जो कि उनका उच्चारण तो एक ही होता है, लेकिन जो दृष्टि के देखेंगे हम लोग उसका अर्थ की दृष्टि से, तो वो अलग अलग होगा। तो ऐसे ही शब्द को बोलते हैं हम लोग शब्द युग, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आई होप कब ये चीज जो है आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। तो इसके लिए देखिए बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं आपके, जो आपको याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है अंश।
और इसके बाद यहाँ पे भी देखिए अंश ही आपका दिया हुआ है। तो दोनों आप जब प्रोनाउंस कर रहे हो इसको, यानी कि जब इसको आप उच्चारण कर रहे हो, तो दोनों को पढ़ने में आपको लग रहा है कि ये दोनों तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे वर्तनी देखिए, यहाँ पे अंश द्वंद्व है, इसका मतलब होता है कंधा। और एक आपका यहाँ पे देखिए अंश है जिसमें तालव्य है, तो इसका मतलब होता है हिस्सा। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का उच्चारण जो है तो वो सेम ही है, एक ही जैसा है, लेकिन मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है। तो आपको जो है इन्हीं सभी पेयर को याद रखने होंगे। तो यहाँ पे जो है काफी लंबा यहाँ पे पेयर दिया हुआ, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आपके हैं दिए हुए सारे अल्फाबेटिकल लेटर में आपके दिए हुए हैं। तो आप लोग जो है इनको याद कर लेना, ये सारा चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जो है हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें जो हमने काफ़ी अच्छे से इसको बताया हुआ है। तो आप यहाँ पे पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको देख सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है इत्र और एक आपका है इतर। तो दोनों को आप पढ़ने में आपको भले लग रहा होगा कि एक ही जैसा होगा, लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है। एक इत्र का मतलब आपका होता है सुगंध, और एक जो आपका इतर है तो इसका मतलब होता है दूसरा। तो यहाँ पे वर्तनी पे आपको ध्यान देना है, इसमें ई और त्र आपका है, लेकिन इसमें देखिए ई तर ऐसे लिखा गया हुआ है। तो आपको जो है वर्तनी पे ध्यान रखना है, इसका मतलब दूसरा आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है कुल, और यहाँ पे भी कुल है। तो यहाँ पे कुल जो है आपका, तो ये देखिए इधर का आपका मतलब छोटा ऊ है, इसका मतलब होता है वंश या फिर सब। लेकिन यहाँ पे कुल जो है जिसमें बड़ा ऊ आपका लगा हुआ, इसका मतलब होता है किनारा। तो ये देखिए क्या हो रहा है, उच्चारण की दृष्टि से दोनों एक ही लग रहे होंगे उच्चारण करने पे, लेकिन मीनिंग अलग अलग है इनका। तो ऐसे ही शब्द को बोलते हैं हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति करने में आपको समान लग रहे होंगे, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है, हमने जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया हुआ वर्तनी के जितने भी आपके हैं, तो उसी तरीके से हमने इसको सजाया हुआ है। तो आप लोग इनको याद कर लेना, एटलीस्ट यही आपको एग्जाम में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका कि दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा होगा। तो देखिए एक दिन आपका है, मतलब कि इसमें जो है आपका ये इधर का बड़ा ई है इसके अंदर में, तो इसका मतलब होता है गरीब। जो गरीब होता है उसके लिए हम लोग ये दिन का यूज करते हैं। लेकिन देखिए जो आपका छोटा ई होता है इधर का, तो इसका मतलब होता है दिवस। तो ये जो है इन दोनों का क्या है, ये दिन का आपका क्या होगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इसमें देखिए दिया हुआ है हीन सीन दिन और दान। तो दिन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। मतलब ये दिन का जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, तो वो आपका ऑप्शन सी वाला है, और ना कि आपका हीन सीन या दान आपका होगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि किस क्रमांक में शब्द जो है श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पे भी देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपके दिए हुए हैं, और किस में जो है इसका अर्थ सही तरीके से दिया हुआ है, आपको वो बताना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, एक आपका जैसे आदि है और आदि। तो देखिए इन दोनों में आदि आदि आप प्रोनाउंस करोगे तो ये आपको एक ही जैसे लगेगा, लेकिन वर्तनी में देखिए डिफरेंस है। आपका दी में इधर छोटा ई है और इसमें बड़ा ई आपका है। तो इसमें देखिए मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये आपको पता करने के लिए जो है आपको याद रखने होंगे जो भी हमने दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। तो यहाँ देखिए एक आदि है आपका जिसमें कि छोटा ई है आपका द के अंदर में, तो इसका मतलब होता है वगैरह या फिर आरंभ। और एक आपका दी है जिसमें कि बड़ा ई है, तो इसका मतलब होता है कि आदत वाला या फिर जो अभ्यस्त हो जाता है उसके अंदर में। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए जैसे कि आपका दिया हुआ है ये आदि, मतलब कि जिसमें छोटा ई आपका है, तो इसमें देखिए इसने दिया हुआ है अभ्यस्त। और यहाँ पे आपने देखा था कि ये देखिए जो आदि होता है जिसमें कि आपका छोटा दिया है, तो इसका मतलब वगैरह आरंभ होता है, न कि अभ्यस्त आपका होगा, जो कि इसने उल्टा ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो आदि है ये इसका मिलान इससे नहीं हो पाएगा। तो ये जो कि आपका ऑप्शन एक गलत आपका दिया हुआ है। और बाकी आप दूसरा में भी देख सकते हो, जैसे ये आदि है तो इसका इसने बताया हुआ है प्रारंभ, जबकि होता है आपका ये आदि का जो स्टार्टिंग वाला आपका दिया हुआ है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए आपका गलत है। बी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनल और अनिल। तो देखिए यहाँ पे जो अनल आपका दिया हुआ है और ये अनिल है, तो जो अनल आपका होता है इसका मतलब होता है आग, और जो अनिल आपका इसका मतलब होता है हवा। ये अपने पर्यायवाची शब्द में भी यहाँ पे देखा होगा। तो इसमें देखिए इसने कहा हुआ है कि अनल जो है इसने पवन को बताया हुआ है, जबकि अनल का आपका होता है आग। और ये जो अनिल है इसका मतलब आपका होता है हवा, लेकिन इसने यहाँ पे अग्नि को दिखाया हुआ। तो ये क्या है, इसने गलत इसका यूज किया हुआ। तो ये भी आपका ऑप्शन बी जो है एलिमिनेट आपका हो गया। तो आपको देखिए सबको देखना होगा अच्छे से, सारे ऑप्शन को आपको देखने होंगे। फिर अगला देखिए इसमें है तरनी और तरनी, मतलब कि इसमें भी देखिए नी में आपका छोटा ई और बड़ा ई है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखते होगे जो तरनी है आपका जो छोटा ई है, तो इसका मतलब होता है सूर्य। सूर्य की जो किरणें होते हैं वो आपका हो गया। और जो तरनी है जिसमें कि बड़ा नी है आपका, बड़ा ई है, तो इसका मतलब होता है कि छोटी नाव। तो अब देखिए यहाँ पे आप आइए,
तरनी, जो जिसमें कि छोटा ई है आपका, इसका इसने बताया हुआ है नाव, और जो बड़ा ई जो नी है आपका, उसमें इसने बताया हुआ सूर्य की किरणें। तो इसमें भी देखिए इसने जो है उल्टा ही लिखा हुआ है। होना चाहिए ये तरनी का मतलब जो है आपका होना चाहिए था सूर्य की किरणें, लेकिन इसने नाव को दिया हुआ है, तो ये भी क्या आपका ये गलत है। तो बचा आपका ऑप्शन डी, यही सही होगा, क्योंकि तीन ऑप्शन एलिमिनेट आपने कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से डी आपको सही होगा, लेकिन इसको भी आप देख लीजिए कि इसने करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं। तो इसमें देखिए मरीची और मरीची, इसमें भी देखिए डिफरेंस क्या है कि जो ची है इसमें आपका एक में छोटा ई एक में बड़ा ई आपका है। तो इसमें देखिए ये मरीची का मतलब होता है किरण, और ये जो मरीची आपका जिसमें कि बड़ा ई आपका, इसका मतलब होता है सूर्य या फिर चंद्र। तो इसमें देखिए जो छोटा ई है ची के अंदर में, इसका इसने दिया हुआ है किरण, जो कि आपको क्या है ये सही है। और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे आपका मरीची, तो इसका मतलब होता है सूर्य या फिर चंद्र। तो यहाँ पे देखिए रवि इसने दिया होता है, देखिए रवि को ही जो सूर्य होता है तो उसको रवि भी बोलाता है अन्य पर्यायवाची शब्द से। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों का जो मीनिंग दिया हुआ है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तो ये सही दिया हुआ है। आपको दोनों को देखना है, ऐसा नहीं कि वो एक ही सही दिया हुआ है उसी को हम करेक्ट मान लो, हो सकता है कि दूसरे का भी जो है इसने यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो दोनों का करेक्ट मीनिंग आपका होना चाहिए, तभी आप उसको आंसर मार्क करना। तो डी यहाँ पे सही दिया हुआ है, बाकी सभी में जो है इसने गलत दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं इसके अंदर में। तो इसके लिए जो है आपको याद रखने होंगे, मतलब जितने भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपके हैं, तो आपको जो है इनको याद रखने होंगे। तो ये चीज़ आपको पूरा मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आपका एक हाड़ है, दूसरा आपका होता है हार। तो एक हाड़ का मतलब होता है हड्डी, दूसरा हार का मतलब होता है पराजय। तो इन सभी को आपको याद रखने होंगे, और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका अंश और अंश, तो ये चीज़ आपने देखा था पीडीएफ में भी, जो पहले ही वाला जो पोर्शन था आपका, यानी कि जो स्टार्टिंग था वहीं पे आपने देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि जो अंश और अंश शब्द युग्म है, इसका अर्थ भेद का चयन कीजिए, मतलब जिसमें भी करेक्ट दिया होगा इनका मीनिंग, वही आपका आंसर होगा। तो इसका देखिए हमने आपको बताया था कि जो अंश है जिसमें आपका तालव्य श होता है, इसका मतलब होता है भाग। और जो अंश आपका जिसमें द्वंद स है, इसका मतलब होता है कंधा। अब देखिए किसमें ये जो सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए देखिए इसमें आपका अंश है। और यहाँ पे अंश मतलब जिसमें आपका देखिए पहला इसमें द्वंद स वाला है, तो इसने देखिए इसमें बोला हुआ है हिस्सा, जबकि इस अंश का मतलब होता है कंधा। तो ये तो आपका ऑप्शन ऐसे इलिमिनेट आपको हो गया, तो आपको दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों मिलना चाहिए। और देखिए इसमें दिया हुआ है आपका जो अंश इसमें द्वंद स है, तो इसमें देखिए इसने यहाँ पे बोला हुआ है कंधा। तो ये देखिए ये तो आपका यहाँ पे मिल रहा है, ये अंश का मतलब होता है कंधा, इसमें भी कंधा बोला हुआ है। और दूसरा जो अंश है मतलब कि जो जिसमें तालव्य श, इसका मतलब होता है भाग, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि बा या बाहु भुजा। तो ये दूसरा वाला इसमें नहीं मिल रहा है, पहला वाला भले ही मिल रहा है। तो आपको जो दोनों को मैच करना होगा, केवल ऐसा नहीं कि पहला मिला तो उसी को हम आंसर मार्क कर दे। हो सकता है कि दूसरा आपका गलत है, जैसा कि इसमें इसने दिया हुआ है, तो ये भी आपका क्या है गलत है। सी में देखिए इसमें जो द्वंद स वाला है, तो इसका मतलब होता है आपका कांधा, लेकिन इसमें किनारा इसने दिया हुआ, तो ये भी क्या आपका गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आपने देखा, बाकी दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगला देखिए यहाँ पे डी में दिया हुआ है अंश, यानी कि द्वंद स है, इसका मतलब होता है आपका जैसे कि कंधा हो गया, या बा जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए इसने बोला हुआ है बा, इसके बाद आपका जैसे बाजू भुजा हो गया। तो ये जो है सही है इसके दृष्टि से। और यहाँ पे जो तालव्य श वाला जो अंश है, इसका मतलब होता है भाग, तो या हिस्सा आपका हो गया। तो ये जो है बाघ भी हिस्सा इसने दिया हुआ है, तो ये जो है करेक्ट दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि डी में इसने जो है करेक्ट दिया हुआ है आपका, तो डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको जो है याद रखने होंगे अच्छे तरीके से, तब जाके आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, ये वाला पोर्शन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो हम एक्सपेक्ट करें क्वेश्चन आपका इससे आएगा ही एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि किस क्रमांक में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। तो आपको इसमें बताना है कि श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद कौन सा है जो करेक्टली यूज किए गए हुए हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका सर और शर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है बाण और तालाब और महाशय। तो देखिए एक जो सर आपका है, तो ये जो सर हम लोग यूज करते हैं, तो ये देखिए हम लोग जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, कोई बड़ा आदमी होता है जैसे बोलता है ना कि सर आइए, तो ये उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हम लोग। लेकिन इसमें देखिए इसने दिया हुआ है बाण और तालाब, तो ये जो है आपका क्या है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और ये जो सर है इसका मतलब होता है आपका बाण और तालाब होता है, तो ये सर इससे मैच करना चाहिए और ये वाला सर इससे, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है गलत है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका चालाक और चालक। तो चालाक देखिए इसका मतलब होता है कोई पर्सन जो चतुर होता है, यानी कि होशियार होता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हम लोग चालाक का। तो ये बोलते हैं ना हम लोग कि वो बहुत चालाक है, इसका मतलब है कि वो बहुत चतुर या होशियार होगा।
और एक आपका चालक है। तो इसका मतलब होता है कि जो कोई वाहन को चलाने वाला होता है, गाड़ी को चलाने वाला, उसी को बोला है चालक। तो इसमें देखिए इसने उल्टा ही दिया हुआ है। जैसे कि आपका चालाक है, इसमें दिया हुआ है कि कोई वाहन को चलाने वाला, और चतुर और होशियार ये इसका चालक इसने दिया हुआ है, जो कि उल्टा इसने कर दिया हुआ है। तो ये भी क्या आपका गलत है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कूजन, और कूजन मतलब कि जिसमें आपका ये बड़ा ऊ है और इसमें छोटा ऊ है। तो इसमें देखिए इसने दिया हुआ है बुरा व्यक्ति और पक्षियों की चहचहाट। तो इसमें देखिए जो वर्तनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो आपका कूजन होता है जिसमें कि बड़ा ऊ है, इसका मतलब होता है पक्षियों की चहचहाट। और ये जो कूजन है आपका जिसमें छोटा ऊ, इसका मतलब होता है बुरा व्यक्ति। तो इसमें भी इसने उल्टा मीनिंग दिया हुआ है आपका। तो ये भी क्या आपका गलत ऑप्शन है। अगला देखिए दिया हुआ है ऑप्शन डी में केसर और केसर। तो इसमें देखिए एक आपका तालाब है, दूसरा आपका इसमें द्वंद स है। तो ये देखिए इसमें जो दिया हुआ है केसर, तो ये जो आपका दिया हुआ है तालाब विषय, इसका मतलब होता है कुमकुम। और ये जो केसर है जिसमें कि आपका ये द्वंद सा आपका दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो सिंह की जो गर्दन के जो बाल होते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग केसर का, जिसमें द्वंद सा का यूज हम लोग करते हैं। तो ये वाला जो दिया हुआ है श्रुति संविनार्थक जो शब्द आपके दिए हुए इसके अर्थभेद सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ये देखिए सारा चीज आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएंगे आपको ये सारे शब्द। उसके बाद आपको क्वेश्चन को इजिली आप लोग कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो दिया हुआ है आपका जैसे केसर था जिसमें कि आपका ये दिया हुआ था तालब श, इसका मतलब होता है कुमकुम। और ये जो स आपका है इसमें द्वंद स है, इसका मतलब होता है कि सिंह के गर्दन के बाल। तो आप देख सकते हो कि आपको जो है पीडीएफ में भी ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में यही पूछा गया हुआ था। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कूजन का। तो देखिए जो कूजन है आपका, इसका मतलब होता है बुरा आदमी, मतलब कि जिसमें आपका ये छोटा ऊ जो है आपका, और जो आपका बड़ा ऊ, इसका मतलब होता है कलरव, यानी कि जो पक्षियों की जो चहचहाहट होती है। तो ये जो है करेक्ट मीनिंग में दिए हुए हैं। तो आप लोग जो है इसमें देखोगे तो आपको मिल जाएंगे ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके दिए हुए सब नियोग क्वेश्चन जो है आपका इन्हीं में से देखने को आपको मिलेंगे, जहां तक हमारा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट जितने भी जो दिए हुए हैं आपके जो सब दिए हुए हैं वो सारा चीज लिया हुआ है। तो यही चीज आपका था यहाँ पे केसर, ये इसका मतलब होता है कुमकुम, और ये केसर का मतलब होता है सिंह के गर्दन के बाल। और यहाँ पे कुजन और कुजन भी आपने देखा था, जिसमें कि ये जो कूजन है इसका मतलब होता है पक्षियों की चहचहाट, और ये जो कूजन है इसका मतलब होता है बुरा व्यक्ति। फिर नेक्स्ट देखिए पांचवें में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि किस क्रमांक में शब्द जो है श्रुति संविनाथक का सही अर्थभेद है। तो इसमें भी आपको वही बताने कि जो सही अर्थभेद वाले कौन से है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है सुर और शुर। तो इसमें देखिए पहले मीनिंग ही देख लीजिए इसका दोनों का, जिसमें कि आपका द्वंद सा है। तो ये सुर का मतलब होता है देवता या लय, जो देवता लोग होते हैं उनके लिए बोलते हैं हम लोग सुर। और ये जो सुर आपका दिया हुआ है, तो ये देखिए जो सूर है जिसमें कि आपका तालव्य श और इधर का आपका जो किया हुआ है, इसका मतलब होता है वीर, जो सूरवीर बोलते हैं ना लोग, तो उसका मीनिंग आपका है यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है करेक्ट तरीके से है कि नहीं। ये जो सूर है इसका देवता दिया हुआ, और ये जो सूर आपका है इसका मतलब होता है वीर। तो ये देखिए करेक्ट है आपका ऑप्शन ए में ही, दोनों का मिल रहा है सही मीनिंग। तो इस तरीके से ऑप्शन ए ही आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जैसे आपका दिया हुआ है तनु और तनु, जिसमें कि आपका जो है वर्तनी की अंतर है दोनों में। तो ये देखिए दोनों का अलग अलग इसने मीनिंग दिया हुआ है, पुत्र गाय। इन दोनों का तनु का मतलब ये नहीं, ये तनु का मतलब होता है पुत्र या गाय। और ये जो आपका तनु है जो आपका दिए से कि ये दिया हुआ है, तो ये मतलब कि ये तनु जब का दिया हुआ छोटा हुआ है, इसका मतलब होता है दुबला और पतला, इसमें उल्टा दिया हुआ है इसने। फिर इसके बाद देखिए देव और देव आपका है। तो देखिए जो देव आपका होता है, तो ये देव हम लोग बोलते हैं देवता को ही। और ये जो देव है इसका मतलब होता है भाग्य, इसमें उल्टा इसने दिया हुआ है आपका, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए आचार और आचार है। तो इसमें देखिए जो अचार होता है और आचार है, तो ये जो होता है आपका अचार, तो ये जो सब्जियों के एक व्यंजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो अचार आपका इसका होता है आचरण का फल। तो ये उल्टा ही मीनिंग इसमें भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में ही आपका करेक्ट है। तो आपको ध्यान से देखना होगा किसमें सही दिया हुआ है, दोनों का सही होना चाहिए, केवल एक नहीं कि एक सही है एक गलत है, तो वो नहीं, आपको दोनों सही होना चाहिए। फिर अगला देखिए कि प्रकृत और प्राकृत शब्द युग्म का अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो प्रकृत है और दूसरे में आपका प्राकृत है। तो देखिए पहले मीनिंग ही देख लेते हैं हम लोग। जो आपका प्राकृत है इसका मतलब होता है कि बोलचाल की एक प्राचीन भाषा। तो आपने जो है पाली प्राकृत का नाम भी सुना होगा। तो ये जो है बोलचाल की एक प्राचीन भाषा में से आपका एक आता है, या फिर जो आर्य भाषा की जो मध्य युग की जो भाषा है तो उसको बोलते थे हम लोग प्राकृत। और जो आपका प्रकृत है, तो ये हम लोग बोलते हैं उसके लिए जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ होता है, या फिर प्राप्त हुआ होता है, या फिर जो है उसी का बनाया हुआ होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग प्रकृत का। तो दोनों का आपने देख लिया, अब मीनिंग देखिए किसमें सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है प्रकृत। तो इसमें देखिए इसमें मेंशन इसने किया हुआ है कि प्रकृति से संबंधित।
तो प्रकृत जो आपका होता है, तो ये देखिए प्रकृति से संबंधित तो आपका तो होता ही है, जो प्रकृति से उत्पन्न होता है, तो ये इसमें इसने सही दिया हुआ है। बी देखिए दिया हुआ है इसमें कि प्राकृत, तो इसका मतलब है एक प्राचीन भाषा, तो ये भी आपका करेक्ट दिया हुआ है, मतलब कि इसने दोनों का मैच सही से किया हुआ है इसके अंदर में, तो उस तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बाकी अब और भी ऑप्शन को आप देख लो, बी में देखिए दिया हुआ है प्रकृत, तो इसमें दिया हुआ है यथार्थ, जबकि देखिए ये प्रकृत का मतलब होता है आपका कि जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, तो ये इसने गलत मीनिंग दिया हुआ है, तो ये आपका वैसे एलिमिनेट आपका हो गया। और इसमें भी आप देख सकते हो प्राकृत है, इसका मतलब इसने दिया हुआ है प्राकृतिक से संबंध, जो कि ये भाषा से संबंधित आपका होता है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है पहले ही। उसके बाद देखिए दिया हुआ है प्रकृत सी में, और इसका मीनिंग दिया हुआ है एक प्राचीन भाषा, तो ये जो है गलत मीनिंग आपका दिया हुआ है, आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। फिर अगला देखिए प्रकृत है, इसका दिया हुआ है यथार्थ या प्रसंगत और प्रकरणगत, तो ये जो है आपका दिया हुआ है गलत मीनिंग दिया हुआ है, इसका मतलब होता है प्रकृति से उत्पन्न होने वाला। और बी में इसमें मतलब कि जो सेकंड वाला है प्राकृत, इसका मतलब एक प्राचीन भाषा, ये सही दिया हुआ है, लेकिन एक गलत है, तो आपका दोनों ही सही होने चाहिए। तो इसमें जो है आपको बहुत ही ध्यान से देखने होंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस तरह क्वेश्चन करने में, तो इसीलिए आपको पहले ये सारे जो श्रुति संविनातक शब्द है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है वर्तनी की दृष्टि से भी आपको काफ़ी ध्यान से देखने होंगे, तब जाके क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो आपको देखिए इसमें पूरा कंप्लीट आपको पीडीएफ के अंदर भी ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके लिए आप लोग ऐप हमारा डाउनलोड कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।